परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1271 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम फिर से पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 17। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। बीते दिनों में हम परमेश्वर के विषय में मनन कर रहे थे कि वह सनातन है, अविनाशी है और अदृश्य है। आगे लेखक कह रहा है कि वह एकमात्र परमेश्वर है। 15वीं पद से यदि आप पढ़कर आए, आप ये अवश्य समझ पाएंगे कि पौलुस यहाँ और किसी के बारे में नहीं बल्कि यीशु मसीह के बारे में ही बता रहा है। हम इस बात को नहीं भूलना है कि अनेकों देवी देवताओं की आराधना करने वाले रोमी साम्राज्य के शासनकाल के दरमियान पौलुस इस बात को अपने प्रिय शिष्य को बता रहा है। मुझे प्रभावित की गई बात यह है कि यीशु मसीह के प्रचार करने के कारण रोम के जेल से निकलकर जब मासिडोनिया में वह रह रहा था, उसी समय पौलुस निडर होकर ये बात कह रहा है कि ये यीशु मसीह जिसकी वह सेवा कर रहा है वही एकमात्र परमेश्वर है। क्या पौलुस का ये दावा अपना धर्म के कारण कट्टरवादी मानसिकता रखने वाला एक व्यक्ति का आधार शून्य बयान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली बात, मसीहत पौलुस का मूल धर्म नहीं था। पौलुस मूल रूप से यहूदी था और वह अपने यहूदी धर्म के प्रति कट्टरवादी मानसिकता रखने वाला भी था। उनको मसीही मार्ग में आकर मसीही मार्ग के विषय में झूठ बोलकर प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं थी। उतना भी नहीं, यही संदेश फैलाने के कारण, यीशु मसीह का संदेश फैलाने के कारण उनको एक बार जेल में रहना पड़ा था। यही यीशु मसीह के प्रचार करने के कारण उनको कई प्रकार के सताव एवं अन्य परेशानियों को झेलनी पड़ी थी। बार बार झूठ बोलकर मारपीट, कारावास आदि सहना कौन चाहेगा? जेल से निकलने के बाद यही संदेश को अपने प्रिय शिष्य के साथ बांटने में पौलुस को डर नहीं लग रहा हो, तो उसका कारण बस इतना ही था कि वह इस बात पर सुनिश्चित था कि जिस यीशु मसीह की वह सेवा कर रहा है वो यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। उसके अलावा कोई ईश्वर ही नहीं है। पर पौलुस इतना अधिक सुनिश्चित होने की वजह क्या थी? जैसे मैंने प्रारंभ में पूछा था कि यह पौलुस का एक आधार शून्य बयान है, यह सच्चाई है। ये बात सोच भी नहीं सकता कि पौलुस के समान आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति आधार शून्य बयान देगा। यदि पौलुस का बयान आधार शून्य नहीं है तो पौलुस इस प्रकार का एक बयान क्यों किया? मूल रूप से यहूदी और स्वयं यहूदियों के धर्मगुरु होने के कारण न्याय व्यवस्था से पौलुस को पहले से ये जानकारी थी कि परमेश्वर के गुण क्या क्या है। वो जानता था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सनातन एवं ना बदलने वाला है। वो जानता था कि परमेश्वर अपने नैतिक गुणों में सिद्ध है। परमेश्वर के नैतिक स्वभावों में किसी प्रकार की कमी नहीं है। वो सर्वसिद्ध है, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। वो परम पवित्र है। कुलुसियों को लिखते वक्त पौलुस कहता है, क्योंकि उसमें अर्थात यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। कुलुसी 2:9। अगर सारे ईश्वरीय गुणों को किसी मनुष्य में एक साथ दिखाई दिए हैं तो वो केवल और केवल यीशु मसीह ही है, दूसरा कोई नहीं है। इब्रानियों को भेजी गई पत्री में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह अर्थात यीशु मसीह, उसकी अर्थात परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। इब्रानी 1:3 पद। ये वाक्य अंग्रेजी में और भी स्पष्ट है। He is the radiance of his glory
एंड एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज नेचर, अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रभाव और परमेश्वर के स्वभावों का सटीक प्रतिनिधित्व है। प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बना, उनको परमेश्वर के रूप में मानने के लिए पौलुस को प्रेरित की गई बात यही थी। इसलिए ही ये बात प्रचार करने के लिए पौलुस को किसी प्रकार का भय नहीं था कि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आज सुबह के समय आपसे ये कहते हुए मुझे अपार खुशी है कि समस्त विश्व का निर्माता, सारी सृष्टियों का सृजनहार एक ही बार धरती पर मनुष्य बनकर के आया। कुंवारी के द्वारा उन्होंने संसार में जन्म लिया, 33.5 वर्ष इस संसार में जिया। 33.5 वर्ष के पश्चात मेरे और आपके पाप का दंड अपने ऊपर लेकर परमेश्वर का वो पूर्व मनुष्य अवतार क्रूस पर मेरे और आपकी खातिर बलि हो गया। मरने के बाद तीसरा दिन अरिमत्या के यूसुफ के कब्र को, जिसमें उनकी लाश रखी थी, खाली छोड़कर वो जी उठा। वो मृत्यु को हराकर मनुष्यों के लिए मृत्युपरांत का जीवन की धन्य आशा दी। उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह, मेरे और आपके उद्धारकर्ता, हमारा एकमात्र परमेश्वर। यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर जो मनुष्य बना, मेरे और आपके खातिर मृत्यु सहकर जी उठा। यीशु मसीह में उद्धार है, यीशु मसीह में मुक्ति है, यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उनके धन्य नाम की महिमा हो, आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईश्वर।